नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से मुझे अपने चैनल का नाम अर्बन इंग्लिश से स्पीक अर्बन इंग्लिश रखना पड़ गया। तो आज से इस चैनल का नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्पीक अर्बन इंग्लिश। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जहाँ पे हम बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को जो अंग्रेज़ी में लिखने पढ़ने से ज़्यादा बोलने को महत्व देना चाहते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं गाइस। तो ये चैनल उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये भी इंग्लिश के बेसिक्स ही हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इंग्लिश बोलने में लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। तो आइए इसे शुरू करते हैं हम। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने लेसन्स में बताया था कि सेंटेंस बनता है वर्ड से और वर्ड्स बनते हैं अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स से। तो एक जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें हमारी तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली आपका सब्जेक्ट, दूसरी आपका वर्ब और तीसरी आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिलाकर बनता है एक सेंटेंस। अब दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके बारे में या तो बात हो रही हो या कोई आदमी किसी काम को कर रहा हो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? क्रिया कहते हैं जिसे हिंदी में। कोई काम करना क्रिया में आ जाता है। ऑब्जेक्ट होता है इन दोनों के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस में, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों से बना एक सेंटेंस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक वाक्य है, राम मेरा दोस्त है। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। मेरा दोस्त हो गया आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्रिया इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। इस वाक्य में राम हो गया सब्जेक्ट, मेरा दोस्त हो गया ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों ताकि आपको और बेहतर समझ आए। राम पार्क में खेलने जाता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया अगेन आपका राम। कौन जाता है खेलने? राम। पार्क में हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और क्रिया क्या होती है दोस्तों? क्रिया हो गई आपकी खेलना। यहां पे क्रिया है खेलना। राम जाता है कहां? पार्क में। क्या करता है वहां जाके? खेलता है। तो खेलना होती है दोस्तों क्रिया। तो दोस्तों अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है सिंगुलर जिसे कहते हैं एक वचन। दूसरा होता है प्लूरल जिसे कहते हैं आप हिंदी में बहुवचन। ये दो भागों में आपका सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है। तो आइए दोस्तों, सिंगुलर प्लूरल में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको समझा देता हूं। ये मैंने टेबल आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। तो अगर आप इसे देखेंगे, नियर फार, नियर मतलब होता है दोस्तों पास और फार मतलब होता है दूर। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। कोई भी चीज आपके पास है लेकिन एक वचन, एक है, तो आप यूज करेंगे दिस। कोई भी चीज आपके पास है लेकिन एक से ज्यादा है तो आप यूज करेंगे दीज। कोई भी चीज आपसे दूर है लेकिन एक है तो आप यूज करेंगे दैट। कोई भी चीज आपसे दूर है और एक से ज्यादा है तो आप यूज करेंगे दोज। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, मान लीजिए एक ये इंसान है, इसके पास में एकदम यहां पे एक फूल है। एक ही फूल है तो ये क्या बोलेगा? दिस फ्लावर। अब मान लीजिए ये फूल इससे दूरी पर है या ना होके इससे कुछ दूरी पर है। फूल एक ही है दोस्तों, तो ये क्या बोलेगा? दैट फ्लावर। अब मान लीजिए ये एक बंदा है, इसके बगल में दो फूल हैं, तो ये क्या बोलेगा?
दीज फ्लावर्स, दो हो गए तो अब आएगा दीज। मान लीजिए ये दोनों फूल इसके पास नहीं होके दूर हैं, तो तब क्या वो बोलेगा? दोज फ्लावर्स। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है इंग्लिश को सीखने के लिए, ध्यान ज़रूर रखिएगा। और मैं तो कहता हूँ आप अगर चाहें तो इसे अपने किसी नोट्स में बना सकते हैं या इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ताकि आपको ध्यान रहे। नियर में आएगा यूज़, होगा हमेशा दिस एक के लिए, बहुवचन के लिए दीज। दूर है कोई चीज़ दैट, और एक से ज़्यादा है तो दोज। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर आप किसी को भी होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।